आखिर क्यों बिना बैक कवर वाला फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। और आज भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन देखने वाले हैं जहां के लोग टिकट लेने के बाद भी कभी ट्रैवल करते ही नहीं है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन यूथ आईफोन को छोड़कर एंड्रॉइड को ज्यादा पसंद कर रहा है। तो कूलर को साफ करके उसमें नई घास लगाते हुए ठंडी ठंडी हवा खाने के साथ साथ चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। में मध्यम लाली कजरारी नैन वाली। गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि इनिशियल स्टेज पर कोक या फिर बाकी की सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल एज अ टॉयलेट क्लीनर किया जाता था। एंड ऑनेस्टली अगर आप भी ये मानते हैं तो मुझे माफ करना यारो, क्योंकि फिर तो आपको ही मिल गया कि रोहित हैं, यानी कि काफी ज्यादा मासूम। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर कोक का इन्वेंशन एज अ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि एज अ मेडिसिन हुआ था, जिसका की प्राइमरी काम सर दर्द, अपसेट स्टमक और बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करना था। और इसीलिए इनिशियल स्टेज पर कोक के अंदर कोकीन को भी मिलाया जाता था। लेकिन क्योंकि आगे चलकर एक दिन अचानक से लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई कोकिंग तो पूरी सिस्टम हिलाऊ चीज है, तो इसे पूरी तरीके से इलीगल कर दिया गया। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही कोक के अंदर से कोकीन हटी, ये सीधा का सीधा मेडिसिन से सॉफ्ट ड्रिंक बनी। फाइनली अब आप कोक की असली हकीकत भी जानते हैं। गाइज, आपने बहुत से ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो कि बिना टिकट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अबे सुधर जाओ। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कि भैया टिकट तो लेते हैं लेकिन फिर भी कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते ही नहीं है? नहीं देखे तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना, मेरा काम है दिखाने का, मैं दिखाता हूं। स्वागत है आपका प्रयागराज के पास मौजूद दयालपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसको कि साल 2006 में रेलवे के नियमों के अनुसार सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि यहां से रेवेन्यू ना के बराबर जनरेट हो रहा था। और इसलिए अब ये रेलवे स्टेशन दोबारा से काम कर सके और यहाँ पर एक दो ट्रेन रुक सके, इसलिए आसपास के लोग रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हर रोज भैया यहाँ से हजारों रुपए की टिकट तक खरीदते हैं, ताकि दोबारा से ये स्टेशन रेलवे की नजरों में आए और भैया एटलीस्ट एक या फिर दो ट्रेन को यहाँ पर रोका जा सके। तो भैया अगर कोई इंडियन रेलवे से इस वीडियो को देख रहा है तो भाई देखो, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्लीज इन लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान करें और एक आध तो रुकवा दो यार, ट्रेन क्या ही जा रहा है। गाइस, नॉर्मली एक म्यूजिकल शो को म्यूजिक लवर्स के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पौधों के लिए म्यूजिक शो कौन सेटअप करता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में स्पेन में लोगों से तो कहीं ज्यादा कुछ इस तरीके से सिर्फ प्लांट्स के लिए ही म्यूजिकल शो को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर हर हफ्ते कुछ इसी तरीके से 3000 से भी ज्यादा प्लांट्स को म्यूजिक सुनाया जाएगा तो ना सिर्फ इनकी खुद की हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी होगी, बल्कि इनसे ग्रो होने वाले आगे के प्लांट्स भी काफी ज्यादा हेल्दी होंगे। और अगर प्लांट्स और ट्रीज काफी ज्यादा हेल्दी होंगे तो वो अपने आप ही हमें अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करके देंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में पूरे ही स्पेन में कुछ इस तरीके की म्यूजिकल शोज को हर दिन आयोजित किया जाता है। अजीब लेकिन गजब। गाइज, अपने घर की सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के गंदे घरों को जाकर साफ करना वो भी बिल्कुल फ्री में। भैया इसे देखकर तो लगता है सच में अच्छे दिन आ गए। मिलिए ऑरी कैनानिन से, जो कि एक क्लीन इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि अलग अलग लोगों के घरों में जाकर उनकी किचन, टॉयलेट और पूरे ही घर को भैया रगड़ रगड़ कर फ्री ऑफ कॉस्ट साफ कर देती हैं। जिसके बाद ये उस सफाई की वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर भैया हर महीने लाखों रुपए भी छापती हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भले ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा अजीब सी लग रही हो, लेकिन सिर्फ इसी चीज के दम पर इंस्टाग्राम पर इनके 26 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वही यूट्यूब पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। अब ये करने से 2 मिलियन हो जाते हैं। अबे वो तो लड़की है, उसे तो देख लेंगे, तुझे कौन देखेगा। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन स्पेस से आए हुए उल्कापिंडों के टकराने की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आपको बताया कि अब आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया की लड़कियां भैया उस प्रीशियस उल्कापिंड को अपने हाथों से पकड़ भी सकती हैं। नहीं मतलब पकड़ तो लड़के भी सकते हैं अगर आपको लेडीज पर्स कैरी करने में कोई दिक्कत ना हो तो। अब भैया देख लो। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन फॉल विंटर 2023 कलेक्शन के अंदर कंपनी कॉपरनी मीटरोइड बैग ने फ्रेंच फैशन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग से मीटरोइड बैग को बनाकर तैयार कर दिया है, जिसको कि किसी फाइबर या फिर कपड़े से नहीं बल्कि 55,000 साल पहले अर्थ पर गिरे हुए मीटरोइड से बनाकर तैयार किया गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस सिंगल बैग की कीमत अपने आप में 35 लाख रुपए रखी गई है। तो गाइस, क्या आप 35 लाख रुपए खर्च करके इस मीटरोइड बैग को कभी अपने हाथों से पकड़ना चाहेंगे या फिर नहीं? अपने भाई को कमेंट में बताना जरूर। वैसे मैं सच कहूं तो मैं 3500 रुपए भी ना दूं इसके। गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां के लोगों को टांगों के बीच झाड़ू डालकर उड़ती हुई बुजुर्ग महिला, जी हां यानी कि विच, कुछ ज्यादा ही पसंद आती है।
पर मुझे समझ में नहीं आता ये बुजुर्ग महिला कभी इंडिया क्यों नहीं आती। लेकिन क्या आपको पता है कि अब अमेरिका में इसी विच को ट्रिब्यूट देने के लिए भैया कुछ और नहीं बल्कि पूरी की पूरी विच कॉलोनीज को ही बनाया जा रहा है। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में पूरे ही अमेरिका में बहुत सी ऐसी कॉलोनीज को डेवलप किया जा रहा है जिसमें मौजूद घरों को कुछ इस तरीके से एंशिएंट विच हाउस की शेप में ही बनाया जा रहा है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में यूएसए में ये ट्रेंड बहुत ही बड़े स्केल पर चल रहा है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस सिंगल एक घर की कीमत भैया करोड़ों और अरबों रुपए में होती है। कुछ ज्यादा ही अजीब है लेकिन सच। गाइस इस इमेज को देखिए और मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या ये एक डॉग है या फिर कैट। असल में गाइस ना ही ये एक डॉग है और ना ही कैट, असल में ये है एक चीता। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इनिशियल स्टेज पर भारत की बहुत सी कम्युनिटीज किसी और पेट को नहीं बल्कि चीता को ही पालती थी, जिसका कि इस्तेमाल दूसरे जानवरों को हंट करने के लिए किया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर तो बहुत सी किताबें स्पेशली सिर्फ इसलिए लिखी गई ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि कैसे चीता का इस्तेमाल दूसरे जानवरों की हंटिंग के लिए किया जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इनिशियल स्टेज से ही भारतीय चीता की क्वांटिटी कम होने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने चीता का इस्तेमाल किसी दूसरे जानवरों को मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि खुद उनको ही हंट करके खाने के लिए किया। एंड एज अ रिजल्ट देखते ही देखते साल 1952 तक भारत में एक भी चीता बचा ही नहीं। और इसलिए प्रेजेंट डेट में आप इंडिया के अंदर जिन भी चीतास को देखते हैं हकीकत में वो कोई इंडियन चीता नहीं बल्कि अफ्रीकन चीतास हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में इंपोर्ट किया गया है। तो गाइस इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स अपने आकाश भाई के निराले अंदाज में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस नॉर्मली जब भी हम किसी नए घर को ढूंढते हैं तो भैया हम सबसे ज्यादा सेफ एरिया को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कॉलोनी भी मौजूद है जिसके नाम भैया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनसेफ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं वेस्ट लंदन के विलो ट्री लेन में मौजूद साउथ किलबर्न एस्टेट की, जिसको कि भैया हमारे और आपकी तरह साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि चोर, डकैत, गलघोंटू, बंदूकबाज, चाकू मारू और यहाँ तक कि फुटपाथ पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए भी बनाकर तैयार किया गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब ये बिल्डिंग्स क्रिमिनल्स के बीच इतने बड़े स्केल पर फेमस हो चुकी है कि यहाँ पर आपको दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स का एक फ्लैट देखने को जरूर मिलेगा। और यही चीज इस जगह के नाम अपने आप में एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर देती है। अजीब लेकिन सच। गाइस विलापन इंसान को बावला बना देता है और उसी बावलेपन में या तो हम हमारी जिंदगी को निखार देते हैं या फिर बेकार, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल साउथ फ्लोरिडा की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा वेले हैं कि इन्होंने 100 दिनों तक एक घर में अपने आप को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन हाँ बस ट्विस्ट इतना सा है कि वो घर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे होगा। असल में गाइस अभी हाल ही में 1 मार्च साल 2023 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और हमें ये दिखाने के लिए कि एक ह्यूमन बॉडी अंडर वाटर प्रेशर में बिना सनलाइट के अगर रहे तो उस पर क्या असर होगा, जोसेफ 100 दिन तक लगातार कुछ इस तरीके से एक अंडर वाटर हाउस में रहेंगे। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर जोसेफ इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो भैया इनके नाम तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को यह भी पता लग जाएगा कि क्या एक्चुअली में हम अंधेरी गहराइयों में 100 दिन से भी ज्यादा रह भी सकते हैं या फिर नहीं। तो आइए देखेंगे 100 दिन बाद क्या होगा। गाइस देखो, भले ही हमारे देश की लड़कियां अपनी स्कूटी को बिना ब्रेक का इस्तेमाल करे हुए अपनी सैंडलों से रोक लें या फिर सड़क पर चलते हुए लोगों की टांगों के बीच में स्कूटी डाल लें या फिर वो बिना टच हुए सड़क पर गिर जाओ फिर भी वो सामने वाले को कूट लें, लेकिन एटलीस्ट फिर भी हमारी देश की लड़कियां ड्राइविंग टेस्ट तो पास कर ही लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में भैया एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसने इस सेक्टर में हमारे देश की लड़कियों को भी काफी ज्यादा पीछे पछाड़ दिया और आगे बढ़ने से पहले देवियों, जो भी मैंने ये बोला था ये सब मजाक में था, कृपया इसको दिल पे ना लें। भैया डिस्क्लेमर देना बनता है क्योंकि देश के हालात नाजुक हैं, तुम्हें भी पता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं साउथ कोरिया में रहने वाली चासा सून की, जो कि साल 2005 से ही ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने का अटेम्प्ट कर रही हैं और फाइनली अभी हाल ही में बस 960 बार फेल होने के बाद इन्हें फाइनली अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए चासा सून इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी लेडी ड्राइवर बन चुकी है जो कि सबसे ज्यादा बार अटेम्प्ट करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट में पास हुई हैं। गाइस आपने एक से बड़े एक स्कूल और कॉलेजेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक बी यानी कि मधुमक्खी के स्कूल को देखा है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन टेक्सास में पूरी दुनिया का सबसे पहला बी स्कूल बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें मधुमक्खियों को पकड़कर कुछ इस तरीके से अलग अलग चेंबर्स में घंटों तक रखकर उन्हें स्पाई या फिर अलग अलग चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है। हालांकि ये तरीका किस तरीके से काम करता है ये पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम इंसानों ने अब मधुमक्खियों तक को एक डॉग की तरह ट्रेन करने का एक प्रॉपर तरीका निकाल दिया है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच।
गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर स्पेस में आपको किसी भी लिक्विड को पीना होता है तो उसको आपको एक प्लास्टिक के बैग के अंदर डालकर सिपर की हेल्प से पीना पड़ता है। तो वहीं क्या आपको पता है कि नासा ने अभी हाल ही में एक ऐसे कप को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसके अंदर अगर आप स्पेस में कॉफी को भी डालते हैं तो भी वो कुछ इस तरीके से बिना ग्रेविटी के ही उसे होल्ड कर लेता है। और हाँ भाई लोगों, भले ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा सिंपल सी लग रही हो, लेकिन ये आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही जल्द इस कप का नामकरण भी हो जाएगा, तो याद रख लेना। तो चलो फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वीटी बुरा ने 81 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने और देश के नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर दिया है। सच में गर्व होता है इनकी मुक्केबाजी पर। आखिर क्यों इंडियन यूथ आईफोन को छोड़कर एंड्रॉइड को ज्यादा पसंद कर रहा है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में बात अगर पूरी दुनिया की जाए तो पूरी ही दुनिया में एंड्रॉइड को छोड़कर लोग आईफोन को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो आईफोन की बिल्ड क्वालिटी अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी होती है, साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो आप भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में की गई सर्वे से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इंडियन यूथ भैया आईफोन से कहीं ज्यादा ऊपर एंड्रॉइड को प्रेफर करता है। बट क्यों? असल में गाइस इसके पीछे के बहुत से कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है कॉस्ट। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में जितने में आप एक सही स्पेसिफिकेशन के आईफोन को खरीदते हैं उतने में आप 2 या फिर 3 अच्छे खासे एंड्रॉइड फोन्स को खरीद सकते हैं जिसमें फीचर्स आपको आईफोन के बराबर ही देखने को मिलते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ऐप क्वांटिटी और अपडेट सर्विसेज। असल में गाइस जो भी यूजर्स आईफोन को यूज कर रहे होंगे उनको ये मालूम होगा कि एप्पल के ऐप स्टोर पर उतनी ज्यादा एप्स मौजूद नहीं है जितना कि हमें गूगल प्ले के स्टोर पर देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आईफोन के अंदर तो बहुत सी बेसिक ऐप के लिए भी एप्पल को भैया पैसे देने पड़ते हैं। तो वहीं दोस्तों बात अगर अब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ हमें ऐप की क्वांटिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है बल्कि यहाँ पर सभी मेजर ऐप्स पूरे ही तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब बदलते दौर के साथ साथ बहुत सी बड़ी बड़ी एंड्रॉइड कंपनीज अपने हार्डवेयर और यहाँ तक कि अपनी कैमरा क्वालिटी को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करती हुई चली जा रही हैं। तो अब इंडियन यूथ सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर ही अब एप्पल को इतनी मोटी धनराशि देने से बच रहा है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया इंडिया के अंदर आज भी एप्पल इतने बड़े स्केल पर स्टैंड नहीं करता है जितने बड़े स्केल पर आज भी यहां पर एंड्रॉइड कंपनीज कर रही हैं। वैसे आप एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आईफोन का? अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। आखिर क्यों बिना बैक कवर वाला फोन जल्दी चार्ज हो जाता है? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन के पीछे एक से एक शानदार बैक कवर्स को लगा कर रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने फोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नो डाउट ऐसा करने से आप अपने फोन को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी बैटरी की लाइफ को भी खराब जरूर कर रहे हैं। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में मार्केट में मौजूद फोन्स के अंदर उन तरीके की बैटरीज को लगाया जाता है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ना सिर्फ जल्दी चार्ज होती हैं बल्कि वो हमें बैकअप भी ज्यादा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वहीं अगर चार्ज होते समय बैटरी ज्यादा गर्म हो जाए तो ना सिर्फ उसकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी बल्कि उसका बैकअप भी अपने आप ही कम हो जाएगा। अब क्योंकि आज के हाईटेक फोन्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म को लगाया जाता है जो कि आपकी बैटरी को आसानी से ठंडा रख सके, तो अगर आप अपने फोन को बैक कवर निकालकर चार्ज करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा बढ़ती है बल्कि वो काफी जल्दी चार्ज होने के साथ साथ आपको बैकअप भी काफी ज्यादा लंबा प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं अगर आप अपने फोन को बैक कवर लगाकर चार्ज करते हैं या फिर माइक्रोवेव ओवन या फिर किसी भी ऐसी जगह पर रखकर चार्ज करते हैं जिसके चलते हुए फोन का ही अपने आप में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप ना सिर्फ अपनी बैटरी की लाइफ साइकिल को खराब कर रहे हैं बल्कि आप उसकी चार्जिंग को भी काफी ज्यादा स्लो कर रहे हैं। और यही सेम चीज ठंडे टेम्परेचर पर भी होती है और इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि आप जब भी अपने फोन को चार्ज करें तो कोशिश ये करें कि अगर पॉसिबल हो तो आप उसके बैक कवर को पूरे ही तरीके से निकाल लें। वैसे इन जनरल आप अपने फोन के पीछे बैक कवर लगाना प्रेफर करते हैं या फिर नहीं? जरा कमेंट में बता देना क्योंकि मैं करता हूं और इसे सुनने के बाद शायद मैं ना भी करूं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक्स का टारगेट और फटाफट से पूरा कर देना। साथ ही साथ आप अगर मुझसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक के कमेंट को पढ़ता हूं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका URL आपको नीचे मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।